हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। मंगलाचरण पहले स्टार्ट करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरी दोषिते वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवचे पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल हमने उतना रीडिंग किया था, तो भक्त शेयर कर सकते हैं कुछ पॉइंट्स पे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, कल हमने ये पढ़ा था पूतना का वध। मतलब पूतना ने किस तरह मन में सोच लिया था कि वो कृष्णा को मारेंगी अपने बच्चे के रूप में दूध पिला के। तो कृष्ण ने वो भी स्वीकार कर लिया था, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं वो माँ बन गई थी, उन्होंने दूध पिला रही थी। तो उन्होंने पूतना को मारने का निश्चय किया, क्योंकि वो अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, चाहे वो किसी तरह भी उनका नाम ले। तो उन्होंने स्तनपान तो किया, परंतु उसके बाद उनका मतलब जीवन भी हर लिया, क्योंकि वो आगे और पाप ना कर सके। तो इस तरह से कृष्णा ने उन्हें रोका ही, और गलत काम करेगी तो इसका कल्याण नहीं हो पाएगा। तो ये भी भगवान का एक प्यारी था, उद्धार किया उन्होंने अपने भक्त को, जो उन्होंने एक बार भी उनका नाम लिया। तो अगर हम इतना याद करेंगे तो फिर हम तो कहाँ पहुंच जाएंगे। ये एक चीज अच्छी लगी थी प्रभु जी मुझे। थैंक यू माता जी, अच्छा बताया आपने। और कोई भक्त शेयर करना चाहेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, कल हमने ये पढ़ा प्रभु जी, कल हमने ये पढ़ा था कि कैसे पूतना श्रृंगार करके नंद भवन में जाती है ताकि वो कृष्ण को मार सके दूध पिलाकर अपना। और कोई भी उन्हें रोकता नहीं है, क्योंकि उनकी आभूषण, उनका साज श्रृंगार देखकर सबको लगता है कि वह शायद बहुत अच्छी औरत है। और वह कृष्ण को दूध पिलाती हैं जाकर, और उनके साथ कृष्ण अपनी आंखें नहीं खोलते हैं। इसके उन्होंने 3 कारण बताए थे कि ये हो सकता है कि जैसे वो उनको देखना नहीं चाहते थे, या उनको ये नहीं बताना चाहते थे कि वो उनको जानते हैं कि वो एक राक्षसनी असुरनी है। और उसके बाद जैसे वह उनको दूध पिलाती हैं, कृष्ण उनके प्राण हर लेते हैं, क्योंकि वो पिछले काफी दिनों से कई बच्चों को मार रही थी और उसका संहार नहीं हुआ था, और ना आगे वो बच्चों को ना मारे, और इसलिए उनको वो मुक्ति दे देते हैं, क्योंकि पूतना ने उनकी मातृ भाव से उनको दूध पिलाया था। तो इसीलिए उन्होंने यशोदा मैया या देवी मैया के जैसे ही उनको मुक्ति दी। यस हरे जी, कृष्ण प्रभु। अच्छा बताया आपने। पूतना जो थी एक डिवोटीज का मतलब भक्त का रूप धर के गई थी, है ना।
धोखा देने के लिए सबको। तो कल हमने पढ़ा कि जब वसुदेव जी ने नंद महाराज जी को गोकुल में होने वाले उपद्रव के बारे में बताया, तो जो नंद महाराज थे थोड़ी देर के लिए घबरा गए, उनको थोड़ी मतलब उनको वो थोड़े डर गए, है ना। तो इस तरह उन्होंने जब वो डर गए तो उन्होंने भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेना उन्होंने सही समझा। तो इससे हम ये सीख सकते हैं कि हमें भी जो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन है उसके द्वारा भगवान का आश्रय लेना चाहिए, है ना। उसी समय पूतना नामक राक्षसी थी जिसे कंस ने भेजा था, जो कि छोटे छोटे बच्चों को मारती थी, है ना। वहां पे जाके पूतना ने अपनी योग शक्ति से एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और वो किसी से बिना पूछे, किसी के बिना आज्ञा के नंद महाराज के उस कमरे में चली गई जहाँ पे वो भगवान श्री कृष्ण बालक के रूप में थे। हाँ, तो वो उनको देख के वो समझ गई थी कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, है ना। तो यहाँ पे बताया गया है कि जैसे भगवान ने पूतना को देखा तो उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद कर ली, इसकी व्याख्या जो भक्तगणों ने टिप्पणियां, इसके ऊपर कई तरह की टिप्पणियां लिखी हुई हैं कि क्यों उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। एक तो जो पूतना थी वो बच्चों को मारती थी, तो इस करके जो भगवान थे वो उसको देखना नहीं चाहते थे। और दूसरा, पूतना को अगर जाएगी, इसलिए भी उन्होंने आंखें बंद कर लिया। और भी एक दो कारण उसमें बताए गए हैं ना। इस तरह उसने दूध पिलाने के लिए ना गोद में उठाया, और जैसे वो पिलाने लगी तभी भगवान श्री कृष्ण ने दूध के प्राण भी हर लिए, है ना। और इस तरह जो पूतना है वो मर जाती है। भगवान उसे मारना नहीं चाहते थे क्योंकि उसने बच्चों का को उसने मारा था, इसलिए भगवान को व्यवस्था पूर्वक विवश होकर उसको मारना पड़ा। क्योंकि शास्त्र में बताया कि स्त्री, ब्राह्मण, शिशु और वृद्ध की हत्या नहीं करनी चाहिए ना, तब भी उन्होंने उसको मारा क्योंकि वो जो और पाप ना कर सके ना। उसके बाद फिर जब वो मरती है तो पूतना अपने असली रूप में आ जाती है, और इस तरह इसमें काफी बताया गया कि उसका शरीर बहुत बड़ा था, हाथ पैर बहुत बड़े थे, है ना। तो उसके बाद जो माता यशोदा और रोहिणी है वो नजर उतारती हैं उनकी, है ना। तो इसी तरह हम देखते हैं कि हम लोग भी अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए अपने शरीर के 12 जगह पे तिलक लगाते हैं भगवान का नाम लेके। ओम केशवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ऐसे करके 12 नाम है, और हम अपनी पूरी बॉडी पे तिलक लगाते हैं। इससे प्रोटेक्ट भी हो जाता है और हम अपने शरीर को एक तरह से ऑफर करते हैं भगवान को, क्योंकि भगवान हमारे हृदय के अंदर विराजमान है, हमारे अंदर है। तो इस तरह हम अपने शरीर को एज ए मंदिर, टेम्पल की तरह उसको पेश करते हैं, मतलब ऑफर करते हैं भगवान को, है ना। क्योंकि उसमें जो हम तिलक लगाते हैं उसमें भगवान के चरण होते हैं और बीच में तुलसी महारानी होती है। तो जहाँ पे तुलसी महारानी होती है वहां पे हम तुलसी महारानी के थ्रू ही कोई चीज जो है वो ऑफर करते हैं भगवान, है ना। तो उसके बाद जब वो मरी पूतना तो उसका शरीर शुद्ध हो गया, है ना। इसमें जब 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 भी कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है तो वो कृष्ण भावना भवित हो जाता है ना। केवल सुनने और कीर्तन करने से ही मनुष्य शुद्ध बन जाता है, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से हो। पूतना ने भगवान को दूध पिला के उनकी उनको सेवा में लगाया था, इसको भगवान की सेवा में लगाया था, इस तरह वो शुद्ध हो गई थी ना। जब उसे जलाया गया तो उसमें से सुगंध निकलने लगी, है ना। तो भगवान ने दूध पूतना का दूध पीने की वजह से उसे माता यशोदा जैसा ही पद उसको दिया। वैकुंठ में जो पूतना थी उसको धाय माता का पद प्राप्त हुआ, ऐसा बताया गया है। तो जो हमने कल पढ़ा था उसमें 7 तरह की माता के बारे में वर्णन था। तो याद है किसी डिवोटीज को कौन कौन सी माताओं का वर्णन था 7 तरह की?
सात तरह की माता होती है, एक अपनी माता होगी। हाँ जी, एक गुरु की माता प्रभु जी, यस माता जी। और एक रानी की माँ, रानी की पत्नी, वो भी माता हुई, और एक राजा की। गाय माता हुई, यस माता जी। धरती माता हुई, एक और है ब्राह्मण की गुरु, पत्नी। ब्राह्मण की पत्नी। यस माता जी। हाँ, थैंक यू माता जी। हाँ। तो आज हम तृणावत का उद्धार अध्याय 7 से स्टार्ट करेंगे। स्क्रीन शेयर कर दिया माता जी ने पहले ही। भगवान श्री कृष्ण सदैव ही षड ऐश्वर्य से ओतप्रोत रहते हैं। यह है पूर्ण धन, बल, यश, ज्ञान, सौंदर्य तथा वैराग्य। यहीं से start। भगवान श्री कृष्ण सदैव ही षड ऐश्वर्यों से ओतप्रोत हैं। यह है पूर्ण धन, बल, यश, ज्ञान, सौंदर्य तथा वैराग्य। भगवान विभिन्न रूप, शाश्वत अवतारी रूपों में प्रकट होते हैं। बद्ध जीवात्मा को इन अवतारों में भगवान के दिव्य कार्यकलापों के विषय में सुनने का अप्राप्त होता है। भगवद गीता में कहा गया है, जन्म कर्म चे में दिव्यम। भगवान की लीलाएं तथा कार्यकलाप संसारी नहीं है, वो भौतिक बोध से परे हैं, किंतु बद्ध जीव इन असाधारण कार्यकलापों के श्रवण से लाभवान हो सकता है। श्रवण एक अवसर है जो भगवान का साहचर्य प्रदान करता है, और उनके कार्यकलापों के श्रवण का अर्थ है दिव्य चेतना का विकास। बद्ध जीव की स्वाभाविक प्रवृत्ति अन्य बद्ध जीवों के विषय में उपन्यास, नाटक, कथा आदि के माध्यम से कुछ न कुछ श्रवण करने की होती है। अन्यों के विषय में न कुछ श्रवण करने की इस प्रवृत्ति का उपयोग भगवान की लीलाओं के श्रवण करने में किया जा सकता है। जब मनुष्य तुरंत दिव्य प्रकृति की ओर विकास कर सकता है, कृष्ण की लीलाओं न केवल सुंदर है अपितु वह मन को मोहने वाली है। यदि कोई भगवान की लीलाओं के श्रवण का लाभ उठाता है तो प्रकृति की दीर्घकालीन संगति के कारण मन में संचित होने वाली कल्मश धूलि को तुरंत ही धोया जा सकता है। भगवान चैतन्य ने भी उपदेश दिया है कि भगवान कृष्ण के दिव्य नाम के श्रवण मात्र से ही मनुष्य अपने मन के सारे भौतिक कल्मश धो सकता है। आत्म साक्षात्कार की विभिन्न विधियां हैं, किंतु जब बद्धजीव इस भक्ति की विधि को, जिसका महत्वपूर्ण कार्य है श्रवण करना, अपनाता है तो इसके द्वारा उसका भौतिक कल्मश स्वयं धुल जाता है। उसे अपनी स्वाभाविक स्थिति का बोध हो जाता है। इस कल्मश के कारण ही ये बद्ध जीवन है, और ज्यों ही कल्मश धुल जाता है त्यों ही जीवात्मा का अप्रकट कार्य अर्थात भगवान की सेवा करने का कार्य सहज ही जाग उठता है। परमेश्वर के साथ दिव्य संबंध स्थापित करने से वह भक्तों के साथ मित्रता करने का अधिकारी बन जाता है। महाराज परीक्षित ने व्यवहारिक अनुभव से यह निर्दिष्ट किया है कि प्रत्येक व्यक्ति भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनने का प्रयास करे। ये लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण नामक भाष्य इसी उद्देश्य से लिखा गया है और पाठक को चाहिए कि मानव जीवन के चरम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इसका लाभ उठाएं। भगवान अपनी अहेतुकी कृपावश इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं और सामान्य पुरुष की भांति अपने कार्यकलापों का प्रदर्शन करते हैं। दुर्भाग्यवश शून्यवादी या नास्तिक लोग कृष्ण को अपने समान एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं और इस तरह वे उनका उपहास करते हैं। भगवान ने स्वयं भगवद गीता में इसकी ये कहकर भर्त्सना की है, अब जनती माँ मूढ़ा,
मूढ़ या पखंडी कृष्ण को सामान्य व्यक्ति या मानव से थोड़ा बहुत अधिक शक्तिमान मनुष्य मानते हैं। दुर्भाग्यवश वह उन्हें श्री भगवान के रूप में स्वीकार नहीं कर पाते। कभी कभी ऐसे भाग्यहीन मनुष्य बिना किसी शास्त्रीय प्रमाण के अपने आप को कृष्ण का अवतार घोषित कर देते हैं। जब कृष्ण कुछ और बड़े हुए तो वो पलटने लगे। अब वो पीठ के ही बल नहीं लेटे रहते। यशोदा तथा नंद महाराज ने दूसरा उत्सव अर्थात कृष्ण की पहली वर्षगांठ मनाई। उन्होंने कृष्ण जन्म दिवस अर्थात जन्माष्टमी उत्सव का आयोजन किया, जो आज भी वैदिक सिद्धांतों के अनुयायियों द्वारा मनाया जाता है। भारत में सारे हिंदू जातिगत भेदभाव छोड़कर कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं। सारे ग्वालों तथा ग्वालिनों को इस हर्ष उत्सव में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। सुंदर वाद्यवृंद बज रहा था, जिसे सुनकर एकत्रित लोग आनंदित हो रहे थे। सारे विद्वान ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया था और उन सबों ने आकर कृष्ण के मंगल के लिए वैदिक स्तुतियों का उच्चारण किया। स्तुतियों के उच्चारण तथा वादों के बजते समय यशोदा माता ने कृष्ण को स्नान कराया। यह स्नान क्रिया अभिषेक कहलाती है। आज भी इसे वृंदावन के सारे मंदिरों में कृष्ण जन्माष्टमी दिवस के रूप में संपन्न किया जाता है। इस अवसर पर माता यशोदा ने प्रभुत अन्न राशि का वितरण किया और विद्वान पूज्य ब्राह्मणों को दान में देने के लिए स्वर्ण आभूषणों से सज्जित उत्तम गोएं तैयार की गईं। यशोदा ने स्नान करके सुंदर वस्त्र धारण किए और वो भली भांति नहलाए तथा सज्जित बालक कृष्ण को अपनी गोद में लेकर ब्राह्मणों द्वारा उच्चारित वैदिक स्तुतियां सुनने के लिए बैठ गईं। वैदिक स्तुतियां सुनते सुनते कृष्ण को गहरी नींद लग गई। अतः माता चुपके से जाकर उन्हें बिस्तर पर लेटाई। इस शुभ अवसर पर सारे मित्रों, संबंधियों तथा वृंदावन वासियों का स्वागत करने में व्यस्त रहने कारण यशोदा जी बालक को दूध पिलाना भूल गई। बालक भूख के मारे रो रहा था, किंतु जन रव के कारण वह बालक की रोना ना सुन पाई। अतः बालक अत्यंत क्रुद्ध हुआ, क्योंकि वह भूखा था और माता उसकी ओर ध्यान नहीं दे रही थी। अतः वह अपनी टांगे ऊपर उठाकर चरण कमलों को सामान्य बालक की तरह पटकने लगा। बालक कृष्ण को एक छकड़े के नीचे रखा गया था और जब वो अपने पांव पटक रहे थे तो अकस्मात उनका पांव छकड़े के पहिए से छू गया, जिससे वो छकड़ा चूर चूर हो गया। इस छकड़े पर अनेक प्रकार के पात्र तथा पीतल तथा अन्य धातुओं से बनी थालियां संचित थी और वह सब धड़ाम से नीचे गिर गई। छकड़े का पहिया धुरे से निकल गया और पहिए के सारे आरे टूट टूट कर इधर उधर छितर गए। माता यशोदा तथा समस्त गोपियां एवं नंद महाराज तथा सारे ग्वाले आश्चर्यचकित थे कि ये छकड़ा किस तरह स्वयं टूट गया। इस पावन उत्सव में समागत सारे स्त्री तथा पुरुष छकड़े के चारों ओर एकत्र हो गए और सुझाव देने लगे कि ये छकड़ा किस तरह टूट गया, किंतु कोई भी इसका कारण नहीं जान पाया। हाँ, कुछ छोटे छोटे बच्चों ने, जिन्हें नन्हे कृष्ण के साथ खेलते रहने का काम सौंपा गया था, भीड़ को बताया कि पहिए में श्री कृष्ण का पांव लग जाने से ऐसा हुआ है। बालकों ने भीड़ को आश्वस्त किया कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि वह सब कैसे हुआ और वह सब इसी पर बल दे रहे थे। कुछ लोग तो ध्यान से छोटे बच्चे के बयान सुन रहे थे, किंतु दूसरों ने कहा, आप इन बच्चों के कहने पर कैसे विश्वास कर सकते हैं। ग्वाले तथा ग्वालिने ये जान ना पाए कि सर्वशक्तिमान भगवान वहां बाल रूप में लेटे हुए थे और कुछ भी करने में समर्थ थे। संभव तथा असंभव दोनों ही उनके वश में थे। जब इस तरह विवाद चल रहा था तो बालक कृष्ण रो पड़े। माता यशोदा ने बिना प्रतिवाद के बालक को अपनी
अपनी में उठा लिया, अपनी गोद में उठा लिया और भूत प्रेत दूर करने के लिए वैदिक स्तुतियों का उच्चारण करने के लिए वैदिक स्तुतियों का उच्चारण कराने के लिए विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया। साथ ही वह बच्चे को दूध भी पिलाती रही। यदि बालक अपनी माता का दूध ठीक से पीता है तो वो यह समझ जाता है कि बच्चे को कोई खतरा नहीं है। तत्पश्चात समस्त बलिष्ठ ग्वालों ने टूटे छकड़े को ठीक किया और इधर उधर बिखरी वस्तुओं को पूर्ववत रख दिया। फिर ब्राह्मणों ने यज्ञ की अग्नि में घी, दही, पुष्प तथा जल की आहुतियां दी। उन्होंने बच्चे के मंगल के लिए श्री भगवान की पूजा की। वहां पर उपस्थित सारे ब्राह्मण सुपात्र थे क्योंकि वे ईर्ष्याहीन थे। उन्होंने कभी असत्य भाषण नहीं किया था, वे घमंडी नहीं थे, वह सबके सब अहिंसावादी एवं प्रमाणिक थे। अतः ऐसा कोई कारण ना था कि उनके आशीर्वाद व्यर्थ जाएं। सुपात्र ब्राह्मणों ने दृढ़ विश्वास के साथ नंद महाराज ने अपने पुत्र को गोद में लेकर विविध औषधियों से मिश्रित जल के द्वारा उसे स्नान कराया और ब्राह्मणों ने ऋक, यजु तथा सामवेद से स्तुतियां की। कहा जाता है कि जब तक ब्राह्मण योग अर्थात पात्र ना हो तब तक उसे वेदों के मंत्र नहीं पढ़ने चाहिए। यहाँ पर इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि वे ब्राह्मण समस्त ब्राह्मण लक्षणों से संपन्न थे। नंद महाराज को भी उन पर पूर्ण श्रद्धा थी, फलत उन्हें वैदिक मंत्र उच्चारण द्वारा अनुष्ठान करने की अनुमति प्रदान की गई। यद्यपि विभिन्न कार्यों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है, किंतु सारे मंत्रों का उच्चारण सुपात्र ब्राह्मणों द्वारा ही होना चाहिए। चूंकि इस कली काल में ऐसे सुपात्र ब्राह्मण उपलब्ध नहीं है, अतः समस्त वैदिक यज्ञ अनुष्ठान वर्जित हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस युग के लिए केवल एक प्रकार के यज्ञ की स्तुति की है और वो है संकीर्तन यज्ञ अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र का जप। जब ब्राह्मणों ने वैदिक स्तुतियों का उच्चारण किया और दूसरी बार विधि विधान संपन्न कराया तो नंद महाराज ने पुनः उन्हें प्रभुत अन्न तथा गौएं दान में दी। दान दी गई सारी गौएं सुनहरे गोटों वाले वस्त्रों से आभूषित थी। उनके खुर चांदी के पत्रों से मढ़े थे, उनके सींग सुनहरे छल्लों से सजाए गए थे और उनके गलों में फूलों के हार पड़े थे। उन्होंने अपने सुंदर पुत्र के कल्याणार्थ अनेक गौओं का दान किया और बदले में ब्राह्मणों ने हार्दिक आशीर्वाद दिया। ब्राह्मणों द्वारा प्रदत्त ये आशीर्वाद कभी विफल नहीं हो सकते थे। एक दिन इस उत्सव के तुरंत बाद जब माता यशोदा बालक को अपनी गोद में लेकर झुला रही थी तो बालक बहुत भारी लगने लगा और वह उसे उठाने में असमर्थ अनुभव करने लगी। अतः उन्होंने इच्छा न होते हुए भी उसे जमीन पर बिठा दिया। थोड़ी देर बाद वे गृह कार्य में व्यस्त हो गई। उसी समय कंस का एक भृत्य जिसका नाम तृणावत था, कंस के आदेशानुसार बहुमंडल के रूप में वहां प्रकट हुआ। उसने बालक को अपने कंधे पर चढ़ा लिया और सारे वृंदावन के ऊपर एक भारी अंधड़ उत्पन्न कर दिया। फलस्वरूप सारे लोगों की आंखें धूल से भर गई और संपूर्ण वृंदावन क्षेत्र इतने गहन अंधकार से पूर्ण हो गया कि कोई किसी को देख नहीं सकता था। इस महान उत्पात के समय माता यशोदा को अपना बच्चा नहीं दिखाई पड़ा क्योंकि उसे तो बवंडर उड़ा ले गया था। अतः वह करुणा करके रोने लगी। वह पृथ्वी पर उसी प्रकार गिर पड़ी जिस प्रकार बच्चा हो जाने पर गाय बेहोश हो जाती है। जब यशोदा इस तरह विलाप कर रही थी तो सारे ग्वाली ने तुरंत वहां आ गई और बालक की खोज करने लगी, किंतु वह बालक को नहीं पा सकी। अतः निराश हो उठी। तिन्नावत दानव बालक कृष्ण को कंधे पर उठाकर आकाश में बहुत ऊपर चला गया था, किंतु बालक ने अपना भार इतना बढ़ा लिया कि सहसा वो और ऊपर नहीं जा सका। अतः दानव को अपना उत्पात बंद करना पड़ा। बालक कृष्ण ने अपने को इतना भारी बना लिया कि दानव अपनी गर्दन पकड़कर नीचे बैठने लगा। तिन्नावत को लग रहा था कि यह बालक मानो विशाल पर्वत हो। वह उसके चुंगल से निकलने का प्रयास करने लगा, किंतु ऐसा नहीं कर पाया। उनके नेत्र उसके नेत्र गोलक बाहर निकल आए। वह चित्कार करता हुआ वृंदावन की भूमि पर गिर कर मर गया। यह असुर शिव जी के बाणों से बिंधा त्रिपुरासुर के ही समान गिर पड़ा।
वह पथरीली भूमि पर गिरा था, अतः उसके अंग प्रत्यंग शत विशत हो गए। उसका शरीर समस्त वृंदावन वासियों को दिखाई देने लगा। जब गोपियों ने असुर को मरा हुआ तथा बालक कृष्ण को उसके शरीर के ऊपर प्रसन्नता पूर्वक खेलते देखा तो उन्होंने अत्यंत प्रेम पूर्वक उसे उठा लिया। सारे गोप तथा गोपिकाएं अपने प्राण प्रिय कृष्ण को पाकर अत्यंत प्रमोदित हुई। उस समय वो परस्पर बातें करने लगी कि ये कितनी आश्चर्य की बात है कि असुर इस बालक को खा जाने के लिए लेकर गया था, किंतु ऐसा नहीं कर पाया, उल्टे वो गिरकर मर गया। उनमें से कुछ ने इस परिस्थिति के समर्थन में कहा, ये उचित ही हुआ, क्योंकि जो पापी होते हैं वो अपने पाप फल से मर जाते हैं। ये बालक पवित्र है, इसलिए सभी प्रकार की विपदाओं से बच सकता है। हमने भी पूर्व जन्म में अवश्य ही महान यज्ञ किए होंगे, भगवान की पूजा की होगी, प्रभुत संपत्ति का दान दिया होगा और जनता का उपकार किया होगा। ऐसे पुण्य कार्यों के फलस्वरूप ही ये बालक इस संकट से बच सका है। यहाँ पर संवेद गोपियां परस्पर कहने लगी, पूर्व जन्म में हमने कैसी तपस्या की होगी, हमने अवश्य ही भगवान की पूजा की होगी, विविध प्रकार के यज्ञ किए होंगे, दान दिए होंगे, वट वृक्ष लगाने तथा वह खुदाने जैसे जन कल्याणकारी कार्य संपन्न किए होंगे, जिन पुण्य कर्मों के परिणाम स्वरूप हमें हमारा बालक वापस प्राप्त हो सका। अन्यथा वह मर ही चुका था। अब वो अपने परिजनों को जीवन दान देने के लिए लौट आया है। ऐसी विचित्र घटनाएं देख देख कर नंद महाराज को वसुदेव के वचन पुनः पुनः याद आने लगे। इस घटना के बाद एक बार जब यशोदा अपने पुत्र को प्रेम पूर्वक स्तनपान करा रही थी और दुलार रही थी, तो उनके स्तनों से दुग्ध की धारा बह निकली, और जब उन्होंने अपनी उंगलियों से बालक का मुख खोला तो अचानक उन्हें उस मुख के भीतर सारा ब्रह्मांड दिखाई पड़ा। उन्होंने कृष्ण के मुख के भीतर नक्षत्रों सहित पूरा आकाश, चारों दिशाओं में तारे, सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, समुद्र, द्वीप, पर्वत, नदियां, जंगल तथा सारे जड़ जंगम प्राणी दिखे। ये देखकर माता यशोदा का दिल धड़कने लगा और वो अपने आप बुदबुदाई, कितना विचित्र है ये। वे कुछ भी व्यक्त ना कर पाई, बस उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली। वह विचित्र भावों में लीन हो गई। कृष्ण द्वारा अपनी माता की गोद में लेटे रहकर अपने विराट रूप का प्रदर्शन यह सिद्ध करता है कि भगवान सदैव भगवान होते हैं, चाहे वो माता की गोद में लेटे हों या कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में सारथी बने हों। इससे निर्विशेषवादियों का ये मन घड़ंत विचार कि मनुष्य ध्यान या किसी कृत्रिम कर्म द्वारा भगवान बन सकता है, झूठा सिद्ध हो जाता है। ईश्वर चाहे जिस भी दशा में हो, जिस भी दशा में रहें, ईश्वर रहते हैं और जीव सदा परमेश्वर के अंश रूप हैं। वह कभी भगवान की अकल्पनीय अलौकिक शक्ति की बराबरी नहीं कर सकते। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत तृणावत का उद्धार नामक 7वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और कल से नेक्स्ट विराट स्वरूप का दर्शन ये कल से स्टार्ट करेंगे पढ़ना। और कल जो आज हमने पढ़ा है उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं एक बार वो कल शेयर करेंगे, रिवाइज कर लेंगे उसको। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय।